This video is for informational and educational purposes only. It is not any financial advice. Asli Trades is not a registered financial advisor. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस। सबसे पहले आज अगर हम देखें तो ये रिकवरी वापस कैसे आई है। रिकवरी वापस आने की पॉसिबिलिटी पूरी जीरो थी, लेकिन आज ये रिकवरी वापस आ कैसे गई। तो ट्रंप ने सुबह सुबह न्यूज पोस्ट करी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हरमोज से अपनी वॉरशिप्स के थ्रू आपका सारा वेसल्स जो भी आपकी जो शिप्स हैं वो वहां से निकालेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हरमोज अब ओपन होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है ट्रंप सिर्फ बोलने बोलने का है, और ईरान इस टाइम पे काफी खतरनाक हो चुकी है। ईरान नई नई मिसाइल्स लेके आ चुकी है और ईरान आगे जाके और भी डेंजरस अटैक्स करने वाली है मिडिल ईस्ट के ऊपर। जैसे कि आज हमें पता है कि दुबई के ऊपर आज फिर से अटैक हुआ है। उसकी वजह से दुबई का सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बड़ा ऑयल का पोर्ट आज बंद हो चुका है। वो शट डाउन हुआ है क्योंकि वहां पे काफी डैमेजेस हमें देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या होने वाला है, अब इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है, क्या इंडियन मार्केट यहाँ से क्रैश मार सकती है या फिर रिकवरी आने वाली है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज डू हिट अ लाइक, सब्सक्राइब हमें कर लेना और कमेंट करके बताना अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो। ठीक है, वो सब मैं बहुत जल्दी आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के ऊपर। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि ट्रेड किस तरीके से बन सकती है। एक सेटअप बना, एक सेटअप नहीं बना, तो आप जाके हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। सबसे पहले अगर हम देख ले इंडियन मार्केट में अभी चल क्या रहा है, हमारे निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक ब्रेकआउट आया इस लेवल से। ठीक है, यहाँ से मार्केट कहाँ तक गई, यहाँ तक, विच वॉज 26,000। ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट में कुछ नई दिक्कतें आ गई और मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड आ गई। कहाँ तक, 22,000 तक। ठीक है, इस लेवल तक। तो यहाँ से मार्केट ने नया बेस बनाया, यहाँ से मार्केट वापस कहाँ तक गई, 26,000 तक। ओके, तो यहाँ पर मार्केट में बना डबल टॉप। ठीक है, अब मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देती, ठीक है, अगर मार्केट 26,000 का ब्रेकआउट देती, जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे देना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सेटअप फेल हो गया, डबल टॉप बन गया और हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल गया। ठीक है, मार्केट ने हमें सबसे पहले इंडिकेशन क्या दिया, यहाँ पर बन गया था हैंगिंग मैन। तो जब भी ये बनता है मतलब कि अब सेलिंग प्रेशर वापस आने वाला है और मोस्ट लाइकली मार्केट अब डाउन साइड जा सकती है। अब अगर हम देखें यहाँ पर जब मार्केट गई, यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ से फिर से मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड आ गई। ठीक है, अब मार्केट सबसे क्रूशियल बेस पे खड़ी हुई है विच इज 23,400। ठीक है, अगर मार्केट 23,400 तोड़ के अगर वापस इस लेवल के आसपास सस्टेन करती है विच इज़ 22,500 के आसपास, ठीक है, अगर मार्केट इसके आसपास सस्टेन करती है, हमारा फर्स्ट लेवल होगा 22,500 और दूसरा होगा 22,000। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास सस्टेन करती है और इन केस अगर ये लेवल टूट जाता है 22,000 वाला, तो आप कह सकते हो कि एम पैटर्न पूरा बन चुका है। और जब एम पैटर्न बनता है तो क्या होता है, देखो मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर इस लेवल से सीधा ब्रेकडाउन आएगा और मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से इंडियन मार्केट बियर मार्केट में ट्रैप हो सकती है और एक मेजर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। फिर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि अपकमिंग मंथ्स के अंदर निफ्टी हमारा 18,000 19,000 के आसपास चलना शुरू कर दे, क्योंकि वो ही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फिलहाल बन रहा है। ठीक है, अगर ये सब टूटता है तो निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट बेस इस लेवल के आसपास बन जाएगा विच इज 18,000। ठीक है, इसके आसपास निफ्टी फिर सस्टेन होना शुरू हो जाएगी, तो मोस्ट लाइकली पुल बैक के चांसेस फिर यही से आएंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई से नीचे आता है तो मोस्ट लाइकली 30% क्रैश हो जाएगा, एक मेजर करेक्शन हो जाएगी। और अगर हम देखें अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट अभी 12% नीचे आ चुका है, अगर वो अपने ऑल टाइम हाई से 15% तक का क्रैश लगा लेता है और वो क्रैश फर्दर कंटिन्यू होता है, तो मोस्ट लाइकली आप कह सकते हो इंडियन मार्केट बियर मार्केट में आ चुकी है और फिर आपको मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। फिर आपको लाइफ टाइम की बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस करने को मिल जाएगी और यहाँ से काफ़ी स्टॉक्स आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। यहाँ से मार्केट मोस्ट लाइकली अपसाइड जा सकती है। तो फिलहाल पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, या तो मार्केट करेंट लेवल्स मतलब 23,500 पे सस्टेन होके 23,700 तोड़े तो मोस्ट लाइकली रिवर्सल आना शुरू हो जाएगा। अगर वह नहीं आता तो फिर मार्केट 22,000 तक जाएगी। जो मर्जी आपको करना है कर लो, मार्केट फिर किसी की नहीं सुनने वाली। तो अगर क्रूड 150 शूट होता है, ठीक है, अगर क्रूड 150 शूट हुआ तो मोस्ट लाइकली इंडिया के लिए बहुत नुकसान की बात हो जाएगी। इंडिया की इकोनॉमी एक मेजर सेटबैक के अंदर आ जाएगी और उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिर एफआईएस फोर्स एग्जिट लेना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको एफआईएस डीआईएस की बाइंग दिखाऊं तो वो मार्च के महीने में कितना माल बेच चुके हैं, 60,000 करोड़ का, और डीआईएस कितना बाय कर चुके हैं, 70,000 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एफआईएस मेजर आउटफ्लो कर रहे हैं और ये आगे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे पहला रीजन क्या है, क्रूड स्पाइक मार रहा है। दूसरा, गोल्डमैन सैच और बड़ी बड़ी फर्म्स ने अब इंडिया का जीडीपी कहा है कि वो 6% तक जा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस जो हो रही है उसके वजह से इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा और इकोनॉमी के अंदर
सेटबैक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कल पीयूष गोयल की अपडेट आई है। पीयूष गोयल ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में हमको हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि आईटी हमारा वैसे ही प्रेशर में था, ऑयल सेक्टर हमारा ट्रम्प ने खराब कर दिया और लास्ट बचा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, वही अब डाउनसाइड जा रहा है। तो मतलब कि इकोनॉमिक क्रंच आ सकता है, मोस्ट लाइकली हमें और सेटबैक्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये सब डिपेंड करेगा कि वॉर कब तक चलेगी। अगर सब कुछ सही होता है तो ऑटोमेटिकली क्रूड के प्राइसेस डाउनसाइड आ जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे मेजर न्यूज़ क्या है कि ईरान ने बोला है कि अब ट्रेड सिर्फ युआन में होगी। मतलब कि वो कह रहे हैं कि अब डॉलर को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है और युआन की एंट्री कराओ, तो चाइना का युआन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और यूएसडी में डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। उस न्यूज़ का इम्पैक्ट के पड़ा आप देख सकते हो, डॉलर में सेलिंग आना शुरू हो चुकी है। तो इसी से एक और पॉइंट आया कि मुझे बहुत सारे डीएम आए कि सर वॉर चल रही है, गोल्ड और सिल्वर को अपसाइड जाना चाहिए, बट वो क्यों नहीं जा रहा भाई? इसकी वजह से क्योंकि हमारा डिक्सी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। ग्लोबल मार्केट का जो भी पैसा है वो सारा यूएसडी के अंदर जा रहा है क्योंकि सेफेस्ट करेंसी मानी जाती है। तो फिलहाल यूएसडी काफ़ी ऊपर आ चुका है। जब इसमें सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें गोल्ड और सिल्वर वापस अपसाइड देखने को मिल जाएंगे। तो अब करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो निफ्टी की ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा ट्रेड के साथ, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी में क्या शो कर रहा है? निफ्टी यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कल 23,400 पे सस्टेन होता है वापस और 23,570 टूटता है ये लेवल, मोस्ट लाइकली यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड की। यहाँ से निफ्टी कैन इजीली गो टू 23,720, ठीक है, यहाँ तक निफ्टी जा सकता है। अगर ये वाला लेवल टूट जाता है तो मोस्ट लाइकली निफ्टी काफ़ी अच्छे रिबाउंड मार के 23,950 तक जा सकता है और अगर यहाँ तक पहुँच गया तो 24,000 पे सस्टेन हो जाएगा और फिर आप कह सकते हो कि मार्केट में रिकवरी होने के चांसेस वापस बढ़ चुके हैं और मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। तो निफ्टी का कॉल साइड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया? 23,570 और 23,720। ठीक, पुट साइड ट्रेड किस तरीके से बनेगी? अगर कल निफ्टी ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ के 23,140 तोड़ देता है यहाँ पर और ये सस्टेन कर लेता है, उसके बाद अगर ये 23,000 तोड़ देता है जो कि बहुत क्रूशियल लेवल रहने वाला है, अगर ये टूट जाता है तो मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट विल इवेंचुअली क्रैश और यहाँ से निफ्टी इजीली कहाँ तक जा सकती है? 22,870 तक। वो सस्टेन हुआ 22,800, उसके बाद ये डाउन साइड चलता रहेगा और लास्ट स्पॉट हमारा बन जाएगा 22,500 जो कि एक बहुत क्रूशियल लेवल रहने वाला है। तो पुट साइड की वो दो लेवल्स कौन से हो गए? सबसे पहला 23,140 और दूसरा 23,000। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी की ये ट्रेड मैंने कल अपने टेलीग्राम पे दी थी। कितने पॉइंट्स आए? ये 400 पॉइंट की ट्रेड आज हमने लिया, हमारे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आ गए, हमने काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा लिए। तो बैंक निफ्टी की ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 56,000। अगर ये टूट जाता है, यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, तो मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी यहाँ से सुपर बुलिश हो सकती है अपसाइड की तरफ और बैंक निफ्टी के अंदर वापस रिकवरी होने के चांसेस हमें ट्रिपल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मार्केट फिलहाल प्रेशर में है, डाउन साइड हमें देखने को बार बार मिल रहा है और आज ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ठीक है, लेकिन मार्केट ने वापस सेलिंग प्रेशर हमें दिखा दिया और ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो भाई क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर आपको कॉल साइड जाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, जिस 54,630 के ऊपर सस्टेन करेगा, मोस्ट लाइकली यहाँ से बैंक निफ्टी कैन गो टू 55,212, ठीक है, यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी कैन इजीली गो टू 55,961, ठीक है, तो इतना बैंक निफ्टी जा सकता है। और अगर ये टूट गया तो मार्केट अल्टीमेट सुपर बुलिश हो जाएगी, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर वापस सुपर बुलिश हो जाएगा। इसमें ट्रेड किस तरीके से करोगे? बहुत सिंपल है। अगर ये 54,630 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो मोस्ट लाइकली यहाँ से अपसाइड को देखने को मिल जाएगा 55,212 तक, ठीक है। बैंक निफ्टी में पुट साइड ट्रेड किस तरीके से बनेगी? अगर बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन वापस तोड़ता है, डाउन साइड सस्टेन करता है, तो 53,634 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर ये टूट के सस्टेन होता है तो 53,315 अगर ये टूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्रैश देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी यहाँ से कैन इजीली गो टू 52,632 और यहाँ से मार्केट डाउन साइड और जाएगी 51,982 तक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा और यहाँ से मार्केट कैन इवेंचुअली क्रैश। मोस्ट लाइकली 52,000 हमारे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से रिबाउंड पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा सेंसेक्स है। यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से बनेगी? सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आज कंप्लीट ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन आ चुकी है। मोस्ट लाइकली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के सस्टेन होता है विच इज 75,349, अगर ये तोड़ के सस्टेन होता है और अगर ये 75,982 बेसिकली 76,000 तोड़ देता है, यहाँ से आप बोल सकते हो कि मोस्ट लाइकली सेंसेक्स यहाँ से अपसाइड जा सकता है। कहाँ तक?
77,000 तक, ठीक है। 77 अगर टूटता है तो अच्छा खासा में अपसाइड देखने को मिल जाएगा और मोस्ट लाइकली यहाँ से सेंसेक्स वापस बुलिश हो जाएगा अपसाइड के लिए। फिलहाल की मार्केट सिर्फ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर काम करेगी। अगर न्यूज़ अच्छी आएगी तो मार्केट अपसाइड भाग जाएगी, बुरी आएगी तो ऑटोमेटिकली फॉल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको आगे भी देखने को ही मिलने वाला है। सेंसेक्स के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो गए? सबसे पहला 75,349 पे सस्टेन करना है, दूसरा 76 तोड़ना है, तो ही आप अपसाइड जाना वरना मत जाना। पुट साइड के लिए आपको क्या करना चाहिए? पुट साइड हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर सेंसेक्स 74,482 पे सस्टेन हो जाता है और ये डाउन साइड जाता है तो मोस्ट लाइकली ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है और ये यहाँ से 74,000 तक जा सकता है। अगर 74 टूटता है तो मोस्ट लाइकली सेंसेक्स विल क्रैश। यहाँ से आप डाउन साइड दे सकते हो 500-600 पॉइंट्स का। ट्रेड अपने कैपिटल के हिसाब से करना, स्टॉप लॉस आपका 5 से 6% होना चाहिए बस। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस। अब हम एक बार क्रूड ऑयल चेक कर लेते हैं। क्रूड अभी 103 के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत बुरा है। हमारा मुरबेन क्रूड अभी 110 आ चुका है। ये हमारा बेसिकली दुबई का जो क्रूड होता है ये वो होता है, और WTI अभी 94 के आसपास चल रहा है। अपकमिंग डेज के अंदर आपको ये और स्पाइक देखने को मिल सकता है। 150 जाएगा तो इवेंचुअली आपको फॉल देखने को मिल जाएगा। नेचुरल गैस फिलहाल 1% डाउन चल रही है, बट मोस्ट लाइकली वो भी अब अपसाइड जा सकती है। अगर हम कॉपर की बात करें तो वो साइडवेज हो चुका है। बिटकॉइन की बात करें तो फिर मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इन्वेस्टेबल पीरियड है। मैं 60,000 से बोल रहा हूँ कि बहुत इन्वेस्टेबल पीरियड है। 73 ऑलरेडी आ चुका है। जिसने भी ट्रेड होल्ड करी होगी वो भी बहुत पैसे वाला बन चुका होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बिटकॉइन का पोटेंशियल क्या है। और जब भी वॉर वाले सीन्स होते हैं बिटकॉइन हमेशा पंप करता है अपसाइड। मोस्टली ग्लोबल करेंसी या तो गोल्ड के अंदर आती है तो बिटकॉइन के अंदर आती है। इस टाइम भी कोविड की तरह बिटकॉइन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। USD INR हमारा काफ़ी वीक हो चुका है, 92 के आसपास चल रहा है और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम डिक्सी की बात कर लें तो वो 100 के आसपास आ चुका है, कम हो रहा है, अच्छी बात है। गोल्ड और सिल्वर यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं। गोल्ड ने सबसे इंपॉर्टेंट रेंज 5,000 की तोड़ दी है और वो सस्टेन भी हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली गोल्ड यहाँ से और फॉल हो सकता है, 4700 तक जा सकता है, ठीक है। सेम फॉर सिल्वर 78 के आसपास आ चुका है। यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 75 के आसपास तक, उसके बाद 72 तक भी जा सकता है, ठीक है। काफ़ी इन्वेस्टेबल पीरियड है दोनों के लिए। इन्वेस्टिंग अपनी कंटिन्यू रखो, क्योंकि आगे जाके गोल्ड और सिल्वर वापस पंप हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल वापस मार्केट में आ चुका है। अगर हम अपने सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो ऑटो 1% अप था, फाइनेंशियल्स 1.3% अप थे। रेस्ट मोस्टली सब में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। हमारा बैंकिंग सेक्टर वापस काफ़ी फोकस में आया है, बट जब तक चीज़ें सही नहीं होती तब तक आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि हमें नहीं पता कि डिप कौन सी है, लेकिन यहाँ से जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो नेक्स्ट लेवल ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।